झारखंड की राजनीति में एक महिला ने बड़े बड़े रणनीतिकारों को धूल चटाते हुए नजर आ रही है। ऐसा ऐसा गेम प्लान कर रही है, ऐसा ऐसा रणनीति रच रही है कि बड़े बड़े रणनीतिकार भी उनके सामने नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके इस रणनीति के आगे जो है वो उलझते हुए फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जीत की होरन उन्होंने बजा दी है। आखिर कौन है वह महिला? आखिर कैसे उन्होंने जीत की होरन बजा दी है? आखिर कैसे वो इस झारखंड की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनकर के निकल करके सामने आई है? आखिर कौन है वह महिला जो बड़े बड़े राजनीतिक रणनीतिकारों को जो है वो दांतों तले चना चबाने पर मजबूर कर दी है? और इस रणनीति के आगे वो बड़े रणनीतिकार अपने अपने रणनीति बनाने में विफल होते हुए दिखाई दे रहे, षड्यंत्र भी रच रहे हैं इस महिला को तोड़ने के लिए, इस महिला को झुकाने के लिए, इस महिला की रणनीति को खराब करने के लिए, विफल करने के लिए। लेकिन जगह नहीं दे रही है महिला। और हम लोग हमेशा से जानते हैं कि जब जब एक महिला जागती है, जब जब एक महिला कमर कसती है, चाहे मैदान कोई भी हो, तब तक वो या तो मां दुर्गा के रूप में नजर आती है, काली के रूप में नजर आती है, या फिर सरस्वती के रूप में आती है। लेकिन झारखंड की राजनीति में जिस रूप में एक महिला पूरे झारखंड में कोहराम मचाए हुए विपक्षी दलों को दांतों तले चना चबाने पर मजबूर कर दिए, आज उस महिला के बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिर कैसे उन्होंने हॉर्न, आखिर कैसे उन्होंने जीत की हॉर्न बजा दी है? आखिर कैसे उन्होंने गेम ऐसा प्लान किया है जिस गेम प्लान के सामने तमाम विपक्षी दल जो है वह चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। हम तमाम चीजें बताएंगे। कौन है वह महिला, कैसे गेम प्लान रच रही है, कैसे विपक्षियों को धाराशाही कर रही है, कैसे उन तमाम बड़े बड़े रणनीतिकारों को उनके सामने रणनीति बनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और रणनीति विफल भी हो जा रही। हमारे सहयोगी विशाल है। विशाल, दर्शकों को बताइएगा कि कौन है वह महिला और कैसे और किन लोगों के खिलाफ, किस राजनीतिक पार्टियों को जो है दांतों तले चना चबाने पर मजबूर कर दी है। जी निरंजन जी, आपने सही कहा कि जो गेम प्लान तैयार हुआ है उसमें जो विपक्ष में अहम भूमिका निभा रही है, चाहे आजसू हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उस महिला के आगे कहीं ना कहीं नतमस्तक होते दिख रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है मैया सम्मान योजना, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेकर आए थे। पूरा विस्तार से आपको बतलाएंगे कि कैसे जिस महिला के बारे में चर्चा कर रहे हैं उनका नाम है कल्पना सोरेन, और उनके गेम प्लान में भारतीय जनता पार्टी फंसते नजर आ रही है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं कोल्हान से। आपने देखा होगा कि कल्पना सोरेन जो कुछ ही दिन पहले झारखंड की राजनीति में कदम रखी थी और गांडे उपचुनाव में जीत उन्होंने हासिल की थी, चर्चा खूब बटोरी थी। यानी कि वो सीधे सीधे हेमंत सोरेन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी और झारखंड वासियों को यह कहने में सफल हो रही थी कि फिर से आएंगे तो हेमंत और हम हैं उनके साथ इस बार। तो देखिए निरंजन जी, कैसे जो कल्पना सोरेन है उन्होंने कोल्हान में गेम प्लान सेट किया। तो देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी ने चंपाई सोरेन को तोड़ा, गीता कोड़ा को तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी खुश हो गई। ऐसे में हेमंत सोरेन कहां चुप बैठने वाले थे। कल्पना सोरेन हरकत में आई, सीधा जो अपना मोर्चा है कोल्हान में उन्होंने संभाल लिया। और देखिए, कोल्हान में 14 विधानसभा सीटें हैं निरंजन जी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट में जीत हासिल नहीं हुई थी और कल्पना सोरेन ने सोचा कि यहां पर जो एसटी है, 9 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। अगर एक सीट में भी सेंधमारी होती है तो भारतीय जनता पार्टी जो बाजी है मार ले जाएगी। फिर क्या, कल्पना सोरेन ने वहां पर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और जो पूरा गेम प्लान है निरंजन जी, उसकी तैयारी, उसकी रूपरेखा अपने ढांचे में ले लिया। देखिए, कोल्हान की अगर कुछ सीटों की बात करें, क्योंकि अगर हम पूर्वी सिंहभूम की बात करें, जो कोल्हान का एक जिला है, उसमें 6 विधानसभा सीटें आती हैं। तो देखिए, पूर्वी जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो इस बार वहां से रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू खड़ी हुई है और उनको टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के अजय कुमार। अब आप सोचते होंगे कि पूर्णिमा साहू जो कि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है, वह अजय कुमार के सामने अपने आप को कहां पाती है। देखिए, दोनों पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन
अजय कुमार को जो सीधा समर्थन है वह कल्पना सोरेन बैकअप देने का काम कर रही है। अगर हम पोटका में बात करें तो आपने देखा होगा कि मेनका सरदार भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रही थी, क्योंकि वहां से अर्जुन मुंडा की जो पत्नी है मीरा मुंडा को भाजपा ने टिकट दिया था और भारतीय जनता पार्टी का जो कोर कैडर है उनके अंदर खलबली मच गई थी। यानी कि जो विद्रोह का स्वर है वह भाजपा के खिलाफ वहां पर उठ रहा था और कल्पना सोरेन जो है वह चुटकी ले रही थी, यानी कि पूर्ण समर्थन दे रही थी कि भाजपा इसमें उलझा रहे। जुगसलाई की बात करते हैं निरंजन जी, वहां से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो बिमल बैठा थे वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। घाटा किसको होगा? भाजपा का होगा। फायदा किसका होगा? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा। यानी कि जो कल्पना सोरेन है उन्होंने जो अपना पैनी नजर है वहां पर वह गड़ा कर रखी थी और वह चाह रही थी कि फूट की जो राजनीति है भाजपा में हो और हम यहां से बाजी मार ले जाए। वही हाल घाटशिला का है। आप देखे होंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहां पर रामदास सोरेन को टिकट देने का काम किया और भाजपा ने किसे दिया? बाबूलाल सोरेन को। क्यों दिया? जब चंपाई सोरेन दिल्ली गए, दिल्ली में बहुत कुछ गेम हुआ, लेकिन क्या यह जो गेम प्लान है वह घाटशिला में सफल होगा? तो जो राजनीतिक पंडित है निरंजन जी यही बता रहे हैं कि बहुत कुछ सेंधमारी होने वाला है, क्योंकि बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया गया है घाटशिला से। जो भारतीय जनता पार्टी के जो कोर कैडर थे पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरे दलों में जा रहे हैं या तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का वो काम कर रहे हैं। ऐसे में जो भाजपा की जो गेम प्लान थी उसमें जो है कल्पना सोरेन ने खेला कर दिया। आप पूछेंगे बहरागोड़ा का क्या हुआ? तो देखिए बहरागोड़ा में कुणाल सारंगी बड़े ताम झाम के साथ उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया था, लेकिन 2024 विधानसभा चुनाव में हुआ क्या? कुणाल सारंगी पाला बदले और चले गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिए। आप देखे होंगे उस तस्वीर को, वहां पर कल्पना सोरेन भी खड़ी थी। तो कहीं ना कहीं जो गेम प्लान सेटर है, जब से कल्पना सोरेन ने अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है उनसे मुलाकात की है तो वह भी जान चुकी है कि कैसे मुझे सहमात का खेल खेलना है। अब बहरागोड़ा में आप देखिए खेल रोमांचक हो चुका है। कुणाल सारंगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ आ चुके हैं। तो ये जो 6 विधानसभा सीटें हैं निरंजन जी, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ही सिरदर्द बनता जा रहा है और कल्पना सोरेन चुटकी ले रही है और वह चाह रही है कि उलझन में रहे भाजपा और मेरी यहां पर बात बनती रही। दूसरा जो है, अगर हम बात करें कोल्हान का जो अन्य विधानसभा क्षेत्र है तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। सरायकेला जहां से चंपाई सोरेन है उनके खिलाफ गणेश माली को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टिकट दे दिया और कहीं ना कहीं इन सब के पीछे झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्लानिंग और कल्पना सोरेन की सेटिंग थी। मैं बार बार कह रहा हूं कि कल्पना सोरेन जब जब कोल्हान जाती है कुछ ऐसा गेम प्लान तैयार कर आती है जो भारतीय जनता पार्टी का ना तो निगल सकता है ना उगल सकता है और फिर जो मामला है फंस जाता है। और अभी आप देख ही रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे प्रदेश नेतृत्व हो या शीर्ष नेतृत्व हो, जो रूठ गए हैं उन कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटे हुए हैं और जो पूरा प्लान है, जो पूरा गेम प्लान है वह कल्पना सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा मिलकर रच रही है और प्लानिंग कर रही है कि 2019 में जो भाजपा के साथ हुआ वह 2024 में भी हो। तो आपने सुना कि कौन है वह महिला और कैसे गेम प्लान रच रही है, कैसे गेम प्लान को सजा रही है और भारतीय जनता पार्टी को चित करने के लिए हर मन से वो हुंकार भर रही है। तो वह नाम कल्पना मुर्मू सोरेन है। हम आपको बता देते हैं कि झारखंड में कुल अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटें 28 है, जिसमें से कोल्हान में 9 पड़ता है, संथाल में 7 पड़ता है और दक्षिणी छोटा नागपुर में 12 पड़ता है। कुल मिलाकर के यह 28 सीटें हैं और मैया सम्मान यात्रा का नेतृत्व कल्पना मुर्मू सोरेन के हाथों में और लगातार पूरे झारखंड का वो भ्रमण कर रही है। लेकिन कोल्हान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक खेल खेला, चंपाई सोरेन को तोड़ करके उन्होंने अपने पाले में ले गया, उसी वक्त कल्पना सोरेन सचेत हो गई और धीरे धीरे उन्होंने जो ग्रास रूट पे काम किया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित करके दिखाया उन्होंने। हाँ विशाल, हमारा सवाल एक और होगा, दर्शक यह जानना चाहते हैं कि ये जो गेम प्लान है कल्पना मुर्मू सोरेन का, झारखंड की राजनीति में जिस तरह से तस्वीरें निकल करके उनकी आ रही है, जिस तरह से कद ऊंचा होते जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या राजनीतिक भविष्य उनका देख रहे हैं और झारखंड में जो वर्तमान जो
चुनाव चल रहा है झारखंड विधानसभा का, उस विधानसभा के चुनाव में कल्पना मुर्मू सोरेन को आप कहां देख पा रहे हैं और उसके गेम प्लान के अनुसार भारतीय जनता पार्टी कहां पर जीत होते हुए दिखाई दे रही है? देखिए निरंजन जी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारकों का लिस्ट देखें या प्रदेश नेतृत्व में, तो मुझे कोई भी ऐसा महिला नजर नहीं आ रही है जो सीधे तौर पर कल्पना सोरेन को टक्कर दे पाए। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा कल्पना सोरेन अकेले बागडोर संभाल रही थी और कांग्रेस की, चाहे वो दीपिका पांडे सिंह हो, अंबा प्रसाद हो या अन्य हो, वो मोर्चा में बैकअप देने का काम कर रही थी। लुइस मरांडी थी जो खुलकर बांग्लादेशी घुसपैठिए को लेकर वो बोल रही थी। लेकिन अंततः हुआ क्या कि लुइस मरांडी जाकर उन्होंने हेमंत सोरेन से हाथ मिला लिया और टिकट भी पा लिया झारखंड मुक्ति मोर्चा से। अब यहां पर खेल कैसे बिगड़ा हम आपको बताते हैं। कल्पना सोरेन आपने देखा होगा कि गांडे भी जाती है, संथाल भी जाती है और कोल्हान भी जाती है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल भी जाती है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल भी जाती है। और किन शब्द बानों का इस्तेमाल करती है कि आपके बेटे को, हेमंत सोरेन को, इन्होंने जेल में डालने का काम किया था। और इस प्रकार की जो बातें हैं झारखंड की जनता को चुनाव के समय वह बताने का काम करती हैं। यानी कि वह सीधा तौर पर यह दर्शाती हैं कि देखो तुम्हारे बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत फंसाने का काम किया था। दूसरा कौन सा शब्द बान इस्तेमाल करती है? वह शब्द है बाहरी और भीतरी का। यानी कि सीधे तौर पर कल्पना सोरेन भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व झारखंड में बैटिंग करने के लिए उतरा है, उनको वह बाहरी भीतरी के गेम में उलझा कर रख रही है। तीसरा जो सबसे बड़ा है, जो आपने एसटी सीटों का जिक्र किया, मांग क्या है एसटी सीटों में कि हमें जल्द से जल्द सरना धर्म कोड चाहिए तो चाहिए। कल्पना सोरेन क्या बोलती है? हम तो विशेष सत्र लाए थे, सरना धर्म कोड का प्रस्ताव केंद्र का भेजने का काम किए थे। लेकिन देखिए यही मोदी जी हैं जो 1,36,00,000 रुपए नहीं दे रहे हैं, सरना धर्म कोड नहीं दे रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ वह खेलने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि आपका बेटा आपके साथ खड़ा है। निरंजन जी, इस प्रकार की छोटी छोटी बातों को करना ये कोई कम चीज नहीं है। यानी कि सीधा जो इंपैक्ट और इफेक्ट है झारखंड की जनता तक पहुंच रही है और झारखंड की जनता समझ रही है कि अगर कोई काम करने वाला है तो वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। लेकिन अगर हम दूसरी ओर बात करें भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र का मुद्दा है उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा को घेरने का काम करती है और वह असफल साबित होती है। बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या मुसलमान का मुद्दा, गैस सिलेंडर, देखिए खुद भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 300 रुपए सिलेंडर देंगे, पेट्रोल का दाम 60-70 रुपए कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। यानी कि वो जिस मुद्दा को छेड़ रहे हैं उस मुद्दा को झारखंड की जनता देखती है तो महसूस करती है कि अरे ये फिर कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए। यानी कि जो केंद्र का मुद्दा है उसके साथ आप झारखंड के बीच में बैटिंग कीजिएगा तो तुरंत आउट हो जाइएगा। और कल्पना सोरेन इस बात को समझ चुकी है। यही कारण है कि कल्पना सोरेन ने जो गेम और चक्रव्यूह रचा है उसमें बार बार भाजपा फंसते दिख रही है। निरंजन जी, अब इसका क्या तोड़ होगा वह तब पता चलेगा जब भाजपा के स्टार प्रचारक झारखंड के बीच में उतरेंगे। उस समय पता चलेगा कि उनके पास कल्पना का जो फिरकी है, जो फिरकी बोल है, उसका क्या तोड़ है। तो कल्पना मुर्मू सोरेन फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता के तौर पर झारखंड में उभर करके आई है और झारखंड के विधानसभा के चुनाव में नेतृत्व करते हुए नजर आ रही है। चाहे जल जंगल जमीन के मुद्दे की बात हो, चाहे आदिवासियों की सरना धर्म कोड की बात हो, या फिर झारखंड वासियों की उनकी जो जनभावनाएं हैं, उन जनभावनाओं से जुड़े हुए जो जमीनी मुद्दे हैं उन मुद्दों की बात हो, या फिर स्थानीय नियोजन नीति की बात हो, पेशा कानून की बात हो, सीएनटी एसपीटी की बात हो, तो तमाम मुद्दों को लेकर के इस वक्त कल्पना मुर्मू सोरेन जो है वो मुखर है और भारतीय जनता पार्टी को इस पर कहीं ना कहीं घेरने का काम कर रही है। और सीधे तौर पर मातृभाषा में जहां भी जाती है वो लोगों से बातचीत करती है, लोगों से कनेक्ट होती है, लोगों की नब्ज को सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कल्पना मुर्मू सोरेन समझ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की चाल को भी वो बड़े बेहतर तरीके से समझ चुकी है। और ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अब तक जवाब देते आ रही है। आगे क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के घर में, लेकिन जो कुछ भी होगा वह आपके सामने होगा। इस चर्चा को हम यहीं करते हैं समाप्त। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार।